Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete all work from your English Marigold book, Unit 1 and Unit 2. Students, today we will start your English grammar book, chapter number 1, the sentence. Let's start. Chapter 1, the sentence. Look at the following pictures and read the sentences. आपको नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, उनको आपको देखना है और sentences को read करना है. Number 1, Agra my brother elder lives in. Number 2, superstar Rajnikant is a Tamil. Number 3, flower do not the pluck. Number 4, the won match we have, hooray. अब देखिए, हमने सेंटेंसेस पढ़े, ये सेंटेंसेस हमें कुछ समझ में आए, हमने पढ़ा इनको देखा, हमारे ये कुछ भी समझ में नहीं आए, है ना, कुछ नहीं समझ में आया ना. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, आगरा माई ब्रदर एल्डर लिव इन. आगरा माई ब्रदर एल्डर लिव इन, कितना मतलब अजीब सा सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है ना. हम जब तक सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. ये क्या कहलाएंगे, ये कहेंगे दीज वर्ड्स. ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वर्ड्स का ग्रुप है, बट ये सेंटेंस नहीं है. क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है जिसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया हो और उसका कंप्लीट सेंस निकल के आता हो, है ना, तो वो सेंटेंस होता है. ओके, अब देखिए हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे. एज यू नो, जैसे कि आपको पता है, द अबव सेंटेंसेज आर कम्प्लीटली अनकम्प्लीट. मतलब जो ये सेंटेंसेज हैं, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैं, ये क्या है, पूरी तरह अनकम्प्लीट है इन ऑर्डर एंड सेंस. ना तो ये ऑर्डर में कंप्लीट है, मतलब यहाँ प्रॉपर ऑर्डर में है, और ना ही इनका कोई सेंस निकल के आता है. ठीक है, तो नाउ लुक एट द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस. अब हम इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे प्रॉपर. अब हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेज को हम प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपरली किसमें, पर्टिकुलर अरेंज करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में इनको हम अरेंज करेंगे, सही से अरेंज करके लिखेंगे. फिर देखिए इनका क्या एकदम से ये सेंटेंस किस तरीके से इनका मीनिंग निकलता है, इनका सेंस बनता है. ठीक है, देखिए. नंबर 1, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा. हमने पहले क्या पढ़ा था, आगरा माई ब्रदर एल्डर लिव इन, है ना. अब हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या हुआ, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा. तो हमारे एकदम समझ में आ गया, मेरा बड़ा भाई आगरा में रहता है ना. नंबर 2, इज रजनीकांत अ तमिल सुपरस्टार. हमने क्या पढ़ा था, सुपरस्टार रजनीकांत इज अ तमिल, है ना. तो अब हमने इसको जब प्रॉपर हमने इसको अरेंज किया, प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हमने, तो क्या आया, इज रजनीकांत तमिल सुपरस्टार. क्या रजनीकांत एक तमिल सुपरस्टार है. नेक्स्ट, डू नॉट प्लग द फ्लावर. फ्लावर को मत तोड़ो, है ना. नेक्स्ट है हुर्रे. अरे वाह, जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारे लिए कोई काम हो जाता है, या हम कोई मैच जीत जाते हैं, या एग्ज़ाम्स में हम फर्स्ट आ जाते हैं, या सरप्राइजिंगली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, तो हम कितना खुश होते हैं. हम कहते हैं हुर्रे, ये मेरी ये चीज़ आ गई, या हुर्रे मेरी फर्स्ट, मैं क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ. इस तरीके से हम बड़े खुश होते हैं ना. तो जब ये हुर्रे का क्या मतलब है, जब हम बहुत खुश होते हैं या हमें बहुत एकदम सरप्राइज मिल जाता है या कोई मैच जीत जाते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं ना. हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, है ना. बच्चे बड़े खुशी से कहते हैं हुर्रे, हम मैच जीत गए. ओके, अब देखिए हम सेंटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, इसको आपको लर्न करना है. ये जो है ना, इसको आपको लर्न करना है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप, अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और जिसका कंप्लीट सेंस बनता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस. वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है, सेंटेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, मतलब सही क्रम में उनको अरेंज किया गया है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. और वो क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, बनता है उनका मतलब निकल के आता है, बिल्कुल सही से उनका मतलब निकल के आता है, एक अर्थ मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, इज कॉल्ड सेंटेंस. उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. ओके, अब देखिए
तो ये चीज़ें और भी हैं आपको जो याद रखनी है। नंबर ए, बीइंग्स एवरी सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। आपको ये हमेशा याद रखना है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स बी सी, ये सब कैपिटल लेटर्स के उसमें आएंगे, ठीक है, जेड तक। फिर नेक्स्ट बी, एंड विद द फुल, और जो सेंटेंस है उसका एंड का किससे होगा, या तो फुल स्टॉप से होगा ऐसे करके, या फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा ये, या फिर और अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके का, एज रिक्वायर्ड, मतलब जिस भी इनमें से जिस चीज़ की भी सेंटेंस को देखते हुए रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए जैसे कि हमें ऊपर सेंटेंस दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये क्या हो गया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया है ना, इंट्रोगेटिव हो गया ये सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का मार्क लग गया, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है, हम क्या रीड करेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस के काइंड को पढ़ेंगे, मतलब सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, ओके। The sentences can be divided into 4 major heads, मतलब 4 major heads में डिवाइड होते हैं क्या, सेंटेंसेस। नंबर ए स्टेटमेंट, बी इंट्रोगेटिव, सी इम्परेटिव, डी एक्सक्लेमेटरी, ओके। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, देखो किसी भी चीज़ के बारे में एकदम सीधी सी स्टेटमेंट देना। नंबर 1, द गंगा इज़ अ होली रिवर, जो गंगा है वो एक होली रिवर है, मतलब धार्मिक नदी है, तो एक स्टेटमेंट है सिंपल सी। नंबर 2, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो राइज होता है कहाँ से, इस ईस्ट से, ठीक है। नंबर 3, इंडियन क्रिकेटर्स प्ले द मैच वेरी वेल, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो प्ले द मैच, वो मैच को खेलते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छे से खेलते हैं, ठीक है। ये हो गए स्टेटमेंट, एकदम सिंपल से स्टेटमेंट होती है। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव पर हम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं हमारे, जो कि हमारे क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम क्वेश्चन के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में देखिए हमने स्टेटमेंट में क्या लगाया, जब हमने स्टेटमेंट वाला जो हमारे सेंटेंस थे सब में फुल स्टॉप लगी हुई है, ओके। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सब में क्वेश्चन मार्क, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होंगे। जैसे नंबर 4, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, पूछा, क्वेश्चन पूछा ना, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके। तो क्या पूछा, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो। नंबर 5, विल दे गो टू अमेरिका, क्या वे अमेरिका जा रहे हैं, ये जाएंगे, क्या वे अमेरिका जाएंगे। नंबर 6, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तो ये तीनों क्या हुआ, क्वेश्चन हो गए, है ना, जैसे किसी से हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है सामने वाले से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट होता है इम्परेटिव। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कमांड के होते हैं, जिसमें हम कुछ कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। 7, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, एकदम से ऑर्डर दिया ना आपको, मम्मी आपको कहती है डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तुम्हें सड़क पर नहीं खेला, तो आपकी मम्मी ने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये आपको एडवाइस दी गई। एडवाइस का यूज़ भी इस इम्परेटिव सेंटेंसेस में होता है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, है ना, हमें हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए, ये एक एडवाइस हो गई। 9, प्लीज़ कीप क्वाइट, ये भी देखो आपसे कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कृपया करके चुप रहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग माई चाइल्ड, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें मतलब किसी को आशीर्वाद देना, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, तुम मतलब तुम्हारा जीवन काफ़ी लंबा हो, जैसे कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद देते ना, जैसे आपकी अम्मा है, आप दादी को नमस्ते करते हो, कहीं से आके स्कूल से जाके अपनी अम्मा के पैर छूते हो तो कहते हैं ना, जीते रहो, इस टाइप से कुछ कहते हैं, तो उसका मतलब हुआ मे यू लिव लॉन्ग। अलास, जब हम दुखी होते हैं तो हम किस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं, अलास। सताक्षी इज़ डेड, सताक्षी क्या हो गई, डेड, मतलब मर गई। 12, अब देखिए हम किसी को अपना करेंगे, किसी से हम अपना परिचय देंगे, हेलो हु इज़ स्पीकिंग, जैसे हम किसमें, फ़ोन पर बात करते हैं, जब हमारे घर में फ़ोन की बेल बजती है, हम फ़ोन उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हेलो हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हम बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ये सब इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, ओके।
अब देखिए नेक्स्ट पेज पर जाएंगे हम। ए सेंटेंसेस 1 2 3 से और स्टेट समथिंग, मतलब क्या कह रहे हैं वो, या क्या कह रहे हैं, स्टेट समथिंग, कुछ एकदम से स्टेट कह रहे हैं, दीज आर स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है, ठीक है। बी सेंटेंसेस 4 5 6 आस्क समथिंग, कुछ कहा उन्होंने, दीज आर क्वेश्चन, वो कुछ पूछ रहे हैं, मतलब दीज आर क्वेश्चंस। सी सेंटेंसेस 7 8 9 आर ऑर्डर कमांड एंड रिक्वेस्ट, मतलब उसमें ये क्या है कि ऑर्डर दिया गया है, फिर कमांड दी गई है, या एडवाइस दी गई है, या फिर और रिक्वेस्ट की गई है, ओके। नेक्स्ट डी सेंटेंसेस 10 11 12 से द सडन फीलिंग, मतलब एक्सक्लेमेटरी उसमें क्या होता है, जो सेंटेंस जो उसमें सडन अपनी जो एकदम से अचानक से आई हुई जो फीलिंग होती है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी उसमें वो क्या होता है, दीज आर एक्सक्लेमेशन, वो एक्सक्लेमेशन होती हैं, ठीक है। कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो हमें एकदम अचानक से, है ना, हम दुखी हो जाते हैं, या फिर अचानक से हमें सरप्राइज कोई गिफ्ट मिल जाए, तो मतलब उसकी जो हमें सरप्राइज मिलता है उसमें जो हमारी सडन फीलिंग जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में आती हैं, ठीक है। अब आती है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में करनी है, पेज नंबर 7 पर, ओके। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। ए अ क्रश इज पॉवर्टी, पॉवर्टी, तो क्या होगा इसका, क्या हम इसको किसे रीराइट करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम इसका, पॉवर्टी इज अ क्रश, है ना, poverty is a crush, okay। next B likes everybody red rose, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, everybody likes red rose, okay। next C honesty is the best policy, honesty is the best policy, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डी स्वीट ग्रेप्स आई हैव अ बंच ऑफ, तब हम इनको जब पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा क्या सेंटेंस बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव अ बंच ऑफ स्वीट ग्रेप्स, ओके। ई इन द पिकॉक्स डांस फॉरेस्ट, तो हमने जब इनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारा सेंटेंस बना पिकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट। एफ सी यू कैन एयर, तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, कैन यू सी एयर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, आप भी फुल स्टॉप लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट होली रिवर गंगा दा इज ए, तो हम क्या बनाएंगे इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके हमारा क्या सेंटेंस बनेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा इसका, हमारा इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर, ओके। नेक्स्ट जब हम इनको द गॉड इज द विजडम गिफ्ट ऑफ, अब तो हमारा क्या बनेगा सेंटेंस, हमारा सेंटेंस बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, विजडम है वो किसका गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है, ठीक है। आई नॉइसी दिस क्लास इज वेरी, तो हम इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनाएंगे, दिस क्लास इज वेरी नॉइसी। नेक्स्ट जी संत वाज अ ग्रेट कबीर, अब हम इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बनेगा कबीर वाज अ ग्रेट संत, कबीर जो थे एक ग्रेट संत थे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क, नाउ यू विल डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर 7, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।